नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं एनएसटीआई देहरादून में और हमारे साथ हमारे 2 साथी हैं जो आपको यहाँ पर होने वाले कोर्स व कुछ जो यहाँ का संस्थान का कार्य है, उसके बारे में बताएँगे और जो यहाँ पर रहने के लिए आपको सुख-सुविधाएँ और आपको यहाँ आने के प्रति जो भी आपके सवाल मूलभूत सवाल रहते हैं, उसके जवाब ये आपको देंगे। तो आज हम ये हमारे नेतराम वर्मा जी हैं और ये यहाँ पर सीआईटीएस का कोर्स कर रहे हैं। तो इनसे हम कुछ सवाल करेंगे, जो जिनका जवाब ये देंगे। सवालों के जवाब हम इनसे जानेंगे, जो लगभग आपके भी सवाल होंगे। तो नेतराम जी, आपने कब एडमिशन लिया यहाँ पे और कौन-सी ट्रेड में लिया? सर मैंने यहाँ एडमिशन लिया हुआ था 2024 में और यहाँ की हमारी जो मेरी जो ट्रेड थी वो वेल्डर ट्रेड है। सबसे पहले आपको सीआईटी स्कोरिंग के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होता है। सबसे पहले ये होता है या आपके पास आईटीआई होनी चाहिए या आपके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए या फिर कोई डिग्री होनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम वो है क्लियर करना पड़ता है। फिर मेरिट मेरिट के आधार पर आपको कॉलेज सेलेक्ट करता है। हम इसमें आपको आपका एक आईआईटी-ओटी कॉलेज हो गया, ये आपको एनएसटीआई होगा। अगर आपके मार्क्स बढ़िया आएँगे तो आपको एनएसटीआई कॉलेज मिलेगा। अगर आपके मार्क्स कुछ कम रह जाते हैं तो आपको आईआईटी कॉलेज मिलता है। रही बात फैसिलिटी की, तो वो एनएसटीआई में भी फैसिलिटी बढ़िया होती है, आईआईटी में भी बढ़िया होती है। फैसिलिटी ज़्यादातर एनएसटीआई में ज़्यादा बढ़िया होती है और यहाँ का जो हॉस्टल होता है, हॉस्टल की फीस आपको होती है पूरे साल की ₹1300। एससी की होती है ₹700 और रहेगा मेस का जो है हर एनएसटीआई का अलग-अलग इंक्लूड होता है। हमारे देहरादून का जो है वो ₹2700 पर मंथ है। अगर इसमें क्या होता है, अगर कोई बच्चा बीच में 7 दिन की गैपिंग लेता है, 7 दिन छुट्टी लेता है तो उसका उसका मेस का उतना चार्ज जो है कम हो जाता है। ठीक, ठीक है। उस पे भी आएँगे सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इसकी ये जो एनएसटीआई देहरादून है, इसकी लोकेशन क्या रहेगी? अगर किसी फ्रेशर, किसी नए बच्चे को आना हो, तो वो कैसे आएगा? सर इसकी लोकेशन है अपना जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। सबसे पहले आप आएँगे, यहाँ जो ये जो एरिया पड़ता है इसको बोलते हैं ग्रीन पार्क कॉलोनी। मंडी गेट के सामने जो हमारी नवीन मंडी फल फ्रूट मंडी है, उसके सामने है। उसके अंदर सीधे आप चले आएँगे, वहीं बड़ा बोर्ड लगा हुआ ग्रीन पार्क कॉलोनी के अंदर ये हमारा उपस्थित है, एनएफसीआई देहरादून। तो सर जो यहाँ पे बच्चा आता है, सबसे पहले कुछ मूल क्वेश्चन्स होते हैं उसके, रहने का और खाने का कैसे रहेगा वो थोड़ा बताइए? देखिए सर, बच्चा जो होता है, कपड़ा जो होता है उसको ड्रेस तो अपनी खुद की लेनी पड़ती है, लेकिन रहने के लिए हमारे यहाँ होटल अवेलेबल हैं। लमसम हमारे यहाँ 300 बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था यहाँ पर अवेलेबल है। हॉस्टल में सब सुविधाएँ हैं, 24 घंटे आपको बिजली उपलब्ध मिलेगी, पानी, बिस्तर भी बढ़िया है, लाइट भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया ही है यहाँ पर। क्या लड़के और लड़की दोनों के लिए है? जी हाँ, लड़की और लड़कों दोनों के लिए है, लेकिन इसमें बिटवीन जैसे लड़कियों का हॉस्टल जो है, वो अलग है और लड़कों का हॉस्टल जो है, सर वो अलग है। यहाँ पर लड़कियाँ सेफ़ली बहुत अधिक सुरक्षित हैं। और मेस का फीस यानी खाने का फीस कितना रहेगा? सर मेस का जो फ़ीस है, वो आपका ₹2700 है। मेस का फ़ीस जो है, वो सेम ही रहता है, चाहे आप एसटी के हों, चाहे आप ओबीसी के हों, वो सेम ही रहता है। और आपकी ड्रेस कैसी रहेगी? सर ड्रेस जिसमें ये ड्रेस है क्रीम कलर की शर्ट है और ये ब्राउन कलर की पैंट है। लड़कियों की भी सेम वही रहती है। और ट्रेड कौन-कौन सी होंगी सर यहाँ पे? सर हमारे यहाँ जो ट्रेड है आपकी हो गई इलेक्ट्रीशियन हो गई, आपकी यम हो गई, ईएम हो गई और दूसरी आपकी सीएसए हो गई, आपकी वेल्डर हो गई और सोलर वाली, सोलर टेक्नीशियन की। वो वो आईटीआई के हाँ, यानी निस्वाड के अंतर्गत आती है। तो आईटीआई की कोई और भी ट्रेड है क्या सर यहाँ पे? सर आईटीआई की जितनी ट्रेड है वो इतनी हमें बता दी हैं आपको। एनएसटीआई और आईटीआई की। जी, जी। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, तो उसकी थोड़ा प्रोसेस आप बताएँगे कैसे होगा? सर यहाँ पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप सबसे पहले आपके पास मैंने अब आपको बता रखा है कि आपके पास या तो सीटीआई हो, नहीं सॉरी सॉरी आपके पास पहले या तो आईटीआई हो या फिर जीटीआई हो या आपको कोई डिग्री या डिप्लोमा हो, ठीक है? सबसे पहले आप यहाँ पे जो फॉर्म पढ़ते हैं, लोग जो पढ़ने चालू हो जाते हैं, लगभग जुलाई महीने में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, उसको आपको पास करना होगा। उसके बाद आपको नंबर बेस पे कॉलेज सेलेक्ट होता है। हमारे यूपी में लमसम यूपी में एक कॉलेज है, टोटल ऑल इंडिया में हमारे 27 कॉलेज हैं। 27 कॉलेज टोटल हैं, जिसमें कुछ आईटी-ओटी हैं, कुछ एनएसटीआई हैं। और आपकी जो ट्रेड आपने वेल्डर बताई, उसका क्या मतलब उसका थोड़ा बताइए वो कब आई, कैसा रहा उसका? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके प्रति? यहाँ तो बिल्डर का फैकल्टी कैसी है? यहाँ तो बिल्डर का बहुत ही खास रहा, बहुत अच्छा है, सभी मशीनें हैं, उपलब्ध हैं यहाँ पर, बढ़िया बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल कराते हैं, पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही है यहाँ पर। बच्चों को बहुत ही आधुनिक चीज़ों को ज्ञान मिलेगा, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रैक्टिकल भी यहाँ के बहुत ही अच्छे होंगे, यहाँ के सब टीचर भी हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं।
सब कुछ कुशल हैं। तो सर क्या ये जो हम सीआईटीएस यहाँ से करेंगे उसका कोई प्राइवेट कंपनी में भी कोई स्कोप है या नहीं? हाँ जी सर, बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, बहुत बढ़िया रिफिलमेंट मिलता है हम आपको, कंपनियाँ यहाँ बहुत आती हैं, कंपनियाँ आपको यहाँ अगर आप यहाँ आएँगे सीटीएस करने, तो आप बेरोज़गार नहीं रहेंगे। यहाँ हर साल कंपनियाँ आती हैं, जैसे आपका टाटा मोटर हो गया, हीरो हो गया, महिंद्रा हो गया, सभी कंपनियाँ यहाँ रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं और बढ़िया पैकेज देती हैं। तो बाकी आप क्या रिकमेंड क्या करना चाहेंगे? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जैसे जैसे आपको मेन सीटीआई मेन होता है इंस्ट्रक्टर के लिए, लेकिन आपको इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, या तो आप आईटीआई से पहले एक्सपीरियंस लाएँ या उसके बाद में। एक्सपीरियंस के लिए आपको कंपनी में जाना बेहतर रहता है, कंपनी बढ़िया सैलरी भी बढ़िया पैकेज देती हैं, इसलिए वो आपको करना चाहिए। और अगर आप वो नहीं करते हैं, तो आप आईटीआई कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, टीचिंग के तौर पर पढ़ा सकते हैं, वो आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। तो आपकी जो आपने यहाँ का स्टाफ, मेस का स्टाफ या वो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका है, उसका स्टाफ का बिहेवियर कैसा है आपके प्रति? देखिए, स्टाफ का बिहेवियर बहुत बढ़िया है यहाँ का, बच्चों से बहुत सभी मोहब्बत करते हैं, बच्चों की समस्याओं को दूर करते हैं, सभी स्टाफ हैं, अगर कोई किसी बच्चे को किसी प्रकार की तकलीफ होती है, आर्थिक भी मदद करते हैं, आर्थिक भी करते हैं। किसी ब बच्चे को अगर कोई परेशानी, कोई तकलीफ होती है, तो हमारे लिए यहाँ गाड़ियाँ भी उपलब्ध हैं, एम्बुलेंस वगैरह सब उपलब्ध 24 घंटे रहती है सेवा के लिए। किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है। और ये हॉस्पिटल भी यहाँ पर नज़दीक है, लगभग 5 किलोमीटर है। और जो आपके रूम आपको अलॉट हुए हैं, उसका थोड़ा प्रोसेस बताइए, कैसे अलॉट होंगे वे आपके रूम? रूम जैसे है, जैसे रूम आपको जब मिलेंगे यहाँ पे, जैसे रूम में 300 की व्यवस्था है। अगर आपकी जो दूरी होती है, अगर आप प्रॉपर्ली अगर यहीं देहरादून के हैं, तो आपको रूम अलॉट नहीं होगा। अगर आप लमसम 90 किलोमीटर रेंज के दूर हैं, तो आपको यहाँ पर रूम अलॉट हो जाएगा। रूम के आपको उसके अंदर की साफ-सफाई बढ़िया तरीके से रखनी है, उसमें कुछ तोड़-फोड़ ना हो। आप बाहर का खाना यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते रूम के अंदर लाके, ना भी कोई दारू या एल्कोहल चीज़ को आप बाहर रूम के अंदर यूज़ नहीं करते, इसके लिए प्रतिबंध है। तो क्या सर सबको एक-एक रूम मिलेगा? सबको एक ही रूम, जैसे एक रूम में 3 बच्चे रहते हैं, उसमें 3 बेड हैं, 3 टेबलें हैं, 3 चेयर हैं और बाकी पंखे वगैरह सब लगे बढ़िया है। चलिए बहुत अच्छा मेरे ख़्याल से आपने बहुत बेहतर यहाँ बताने की कोशिश की और सभी जो हमारे नए ट्रेनीज़ हैं, जो यहाँ पर आने के इच्छुक हैं, उन सब के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। और चलिए नेतराम चलिए जी, थैंक यू आज्ञा सर। दीजिए, थैंक यू चलते सर। हैं।